ओम शांति। आज बाबा का 23 दिसंबर 2025 का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प बा निर्संकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। तो बाबा कह रहा है कि हम ईश्वरीय सेवा के लिए जो भी संकल्प करते हैं उसे शुद्ध संकल्प और निर्संकल्प कहा जाएगा, उसे व्यर्थ संकल्प नहीं कहा जाएगा। प्रश्न पूछा बाबा ने आज, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि विकर्म से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो। तो विकर्म से बचने के लिए हमें कौन सी एक कर्म जो करते हुए भी हमें निरासक्त रहना है। उत्तर बाबा कह रहे हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो। तो हमें लौकिक संबंधी की सेवा करना है, लेकिन हमें अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रखकर करना है। उनमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विक्रम बन जाता है। तो बाबा ने कहा, अगर किसी संबंधी के प्रति हमारा खराब संकल्प चला, विकारी संकल्प चला, तो वो विकर्म हो जाएगा। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। तो हमें इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदा करना होगा। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा हमें देही अभिमानी रहने का अभ्यास करने के लिए कह रहा है। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निर्संकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। तो बाबा हमें किस पर समझा रहा है? बाबा हमें समझा रहा है संकल्प, विकल्प, निर्संकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझा रहा है। जब तक तुम यहां हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं जब तक हम इधर है, शरीर में है, तब तक हमारा संकल्प चलेगा। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम संकल्प के बिना एक भी क्षण रह नहीं सकते। आप यो संकल्प यहां भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निर्संकल्प ही है। तो बाबा कह रहा है कि हम सेवा के लिए जो भी संकल्प करते हैं वो संकल्प नहीं है, वो निर्संकल्प बन जाते हैं। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वो विकल्प कहे जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि और जो भी संकल्प हमारा विकार के वशीभूत होकर इस दुनिया के मनुष्य के प्रति, मित्र संबंधी के प्रति उठते हैं, बाबा उसको कह रहे हैं कि वो विकल्प है, कहे जाते हैं, जिससे ही विक्रम बनते हैं। तो ये विकल्प संकल्प से ही हमारे अंदर विक्रम जन्म लेते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। और विक्रम जब हमारे द्वारा हो जाएगा तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे दुख भी आएंगे तब। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वो गोया निर्संकल्प हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कि यज्ञ प्रति जो भी संकल्प हमारे उठते हैं वो हो जाता है सब निसंकल्प। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ। तो बाबा बैठा हुआ है क्या करने के लिए? हमें संभालने के लिए। उनकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु यह संकल्प संकल्प नहीं, इससे विक्रम नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विक्रम अवश्य ही बनता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सेवा के अर्थ हमारा संकल्प चलता है वो विक्रम नहीं होता है।
लेकिन मित्र संबंधी के मोहवश विकार वे वशीभूत होकर हम कोई संकल्प करते हैं तो वो विक्रम अवश्य बन जाता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। तो मित्र संबंधी की हमें सेवा करनी है लेकिन उसमें भी हमें अलौकिक दृष्टि रखकर उनका सेवा करना है। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि उनके प्रति हमारा मोह नहीं आना चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते तो भी उन्हें बाप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी जो भी बाबा के पास अभी आए हैं ज्ञान सुन रहे हैं लेकिन वो अभी भी मित्र संबंधी की याद को काट नहीं पाए हैं, बाबा कह रहे हैं उनको भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। आप इहो तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम हर एक जानते हैं हमारे में कौन सी कमजोरी है, कौन सी विकार हमारे अंदर है। तो बाबा कह रहे हैं कि अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए परंतु जो हम्म हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर वो ना भी छोड़ सके लेकिन बाबा का हाथ अगर वो पकड़ कर रखे तो कुछ ना कुछ पद उसको मिल ही जाएगा। अब इहो तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम हर एक जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी जरूर ठहरा। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर किसी के अंदर एक भी विकार है तो वो देह अभिमानी है। जिसमें विकार नहीं वो ठहरा देही अभिमानी। और जिसके अंदर कोई विकार नहीं है बाबा कह रहे हैं कि वो देही अभिमानी है। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे और जो विकारों से रहित है वो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो जिनके अंदर विकार है बाबा कह रहे हैं कि उनको सजा खाना पड़ेगा और जिनके अंदर कोई भी विकार नहीं है वो सजाओं से मुक्त हो जाएगा। जैसे देखो कोई कोई बच्चे हैं जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसा भी बच्चा है जिनके अंदर काम भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है और मोह भी नहीं है। वह सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके अंदर कोई भी विकार नहीं है वह सबसे अच्छा सर्विस कर सकता है। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है और जिन्होंने सभी विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है बाबा कह रहे हैं कि उनका अवस्था विज्ञानमय अवस्था है। वो तो तुम सब भी वोट देंगे। अब इहो तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिनमें कुछ खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो अच्छा है उनको सभी अच्छे कहेंगे और जिसमें कोई कमी है तो उनको कोई वोट नहीं देगा। अब यो निश्चय निश्चय करना जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। तो बाबा कह रहे हैं कि जिनके अंदर कोई भी विकार है वो सर्विस नहीं कर सकता है। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विकार पर पूर्ण जीत पाया है वो सबसे अच्छा सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें अभी विकार पर पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त करना है। विकल्प पर विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए और विकल्प पर भी अर्थात विकार के वशीभूत होकर अगर कोई हम संकल्प करते हैं तो ये भी क्या है विकल्प सम, विकल्प है। तो इसके ऊपर भी हमें अभी विजय प्राप्त करना है। ईश्वर अर्ध संकल्प को निर्संकल्प कह सकते हैं। तो हम जो भी चिंताएं ईश्वर के प्रति करेंगे, ईश्वर अर्थ करेंगे जो भी संकल्प, वो बाबा कह रहे हैं कि वो निर्संकल्प हो जाता है। वास्तव में निर्संकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं।
तो वास्तविकता में निसंकल्प उसको कहा जाता है, बाबा कह रहा है कि जो संकल्प चलते ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वो तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुक्त कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में। तो बाबा कह रहे हैं कि वो अंतिम समय होगा जब हम हमारा सभी कर्म के हिसाब किताब को चुक्त कर देंगे, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो। तो तब हम क्या करते हैं? तब हम कर्म अकर्म दोनों के ऊपर अकर्मी अवस्था में रहते हैं। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारे दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो बाबा कह रहा है कि इधर हमारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि हम अभी विश्व को परिवर्तन के लिए निमित्त बने हुए हैं। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। तो बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में हम शुद्ध संकल्प चलाने के कारण हमारा संकल्प संकल्प नहीं, वो क्या बन जाता है? वो कर्म करते भी हमें कर्म बंधन में नहीं डालता है। समझा? अब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझा सकते हैं। तो बाबा अभी क्या बता रहे हैं कि हमें, कि इस दुनिया में एक बाप ही है जो हमें कर्म और अकर्म और विकर्म के बारे में बता रहे। और दुनिया वाले किसी के पास ये ज्ञान नहीं है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी हमारे अपने ऊपर बहुत सावधानी हमें रखना है, क्योंकि बाबा हमें अभी विकर्म से मुक्त कर रहे हैं। अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुक्त करने। तो बाबा कह रहे हैं कि हम यहाँ जो आए हैं, हम हमारे हिसाब किताब को अभी चुक्त करने के लिए आए हैं। बाबा फिर बता रहा है कि ऐसे तो नहीं, यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते जाओ तो सजा खानी पड़े। तो बाबा कह रहा है कि अगर बाबा के पास आकर भी हम विक्रम कर रहे हैं, तो हमें भी तो सजा खाना पड़ेगा, तो सजा खाना पड़ेगा ना। तो बाबा कह रहा है कि हमें ऐसा तैयार होना है कि हमें सजा नहीं खाना पड़े। ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमें गर्भ जेल का सजा नहीं खाना है, तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अभी विकल्प के ऊपर जरूर जीत पानी है। जो हम इस दुनिया के चिंतन अभी कर रहे हैं, इस दुनियावी चिंतन से हमारे बुद्धि को अभी ऊपर उठाना है हमें। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निर्संकल्प अवस्था दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, यो तुम अपने को जानते रहो। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अपने आप को हमें जानना है कि हम कितनी निर्संकल्प अवस्था अर्थात दुख सुख से न्यारा अवस्था में रहते हैं। ये हमें खुद खुद को चेक करना होगा कि हमारे अंदर कौन सी संकल्प अभी चल रहा है। हम सेवा के संकल्प कर रहे हैं या फिर इस दुनियादारी के संकल्प में ही अभी भी डूबे हुए हैं, ये हमें चेक करना है। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं, वो मम्मा बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वो बता सकते। तो बाबा कह रहा है कि अगर हम खुद ये समझ नहीं सकते, तो हमें मम्मा बाबा से ये पूछना चाहिए कि हम कितने तक तैयार हुए हैं। निर्संकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम इस निसंकल्प अवस्था में रहेंगे, तो हम खुद के विकर्मों को तो नष्ट कर ही सकेंगे, लेकिन हमारे साथ जो भी रहेंगे रहेंगे हम उनके भी विकर्म को नष्ट कर सकते हैं। बाबा फिर बता रहा है कि कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी कामी पुरुष हमारे सामने आएगा, तो
उसका भी संकल्प क्या चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा अगर हम निसंकल्प स्थिति में रहे तो। जैसे कोई देवताओं के पास जाता है, तो उनके सामने वह शांत हो जाता है। वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवता हो। तो बाबा कह रहा है कि हम भी गुप्त रूप में देवता हैं। तो हम अगर हमारा स्थिति को ऐसा बनाएंगे, तो हमारे सामने भी जो भी आएगा, उसका बुद्धि भी शांत हो जाएगा। तुम्हारे आगे भी किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता है, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा, अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो बाबा कह रहा है कि अगर हम योग युक्त होकर खड़े रहे, तो अगर कोई कामी संकल्प भी कर रहा है तो उसके प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, या फिर वो हमारा कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदेशीर आहुति नहीं दी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम बाबा के पास अभी आए ही हैं हमारे अंदर जो भी विकार है उनको आहुति देने के लिए, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि अभी ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को विकार के दान नहीं दिए हैं। उन्हों को योग परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि उनकी योग बाबा के प्रति नहीं रहेगा, सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता है, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने। तो बाबा कह रहे हैं कि उनका बुद्धि चारों ओर भटकता रहेगा, वो देही अभिमानी बन नहीं सकते। कौन? जिनके अंदर अभी भी पांच विकार के कोई भी विकार है, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते हैं, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो जो विकारी होगा वो परमात्मा का सेवा नहीं कर सकता है। तो जो परमात्मा से सर्विस ले फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही मेरे बच्चे पक्के बच्चे हैं। तो जो परमात्मा का पालना ले रहे हैं और अपने को पवित्र बना रहे हैं, वही बाबा बाबा का पक्के सच्चे बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। तो जो बाबा का सच्चा बच्चा होगा उनको बहुत अच्छा पद मिलेगा, वो सच्चा पद के अधिकारी बनेंगे बाबा का। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी परमात्मा खुद आए हैं और आकर हमारा बाबा बना है। वो उस बाप को साधारण रूप में ना जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोवा विनाश को प्राप्त होना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को अगर हम नहीं जाने और उनको नहीं जान के हम संकल्प किया, तो वो भी हमारा क्या विनाश का कारण बन जाएगा। अभी वो समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी सामने वो समय आएगा जब 108 8 के जो दाने हैं वो अभी कंप्लीट बनने वाले हैं। बाबा फिर कह रहा है कि बाकी जो परे हुए नहीं होंगे, वो तो अपनी ही बर्बादी करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ध्यान से नहीं पढ़ेगा, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेगा और विकारों का भी दान नहीं देगा, वो उच्च पद पा नहीं सकेगा। यो निश्चय निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है, तो उनको जानी जननहर बाबा दिख लेता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये हमें निश्चय करके जानना है, अगर कोई गुप्त रूप से भी बाबा की सेवा कर रहा है, तो वो छुप नहीं सकते ईश्वर की नजर से। जानी जाननहर उनको जान ही लेंगे कि कौन सेवा कर रहा है। वो फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। वो फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। तो वो क्या करता है? बाबा को टच करता है। वो सावधानी देने अर्थ, तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी बात हमें बाबा से छुपाना नहीं है। अभी भल भूले होती है, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहने। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हमारे द्वारा कोई भूल हो भी रहा है, तो अगर हम बाप को ये बातें बोल देंगे, तो नेक्स्ट टाइम हमारे द्वारा वो भूल नहीं होगा। बच्चों को पहले अपने को समझाना चाहिए कि मैं हूं कौन, व्हाट एम आई। तो बाबा कह रहे हैं कि
सबसे पहले तो हमें खुद को ये समझाना है कि मैं कौन हूँ? व्हाट एम आई? मैं शरीर को नहीं नहीं कहते, मैं कहते हैं आत्मा को। तो बाबा कह रहा है कि मैं किसको कहा जाता है? मैं शरीर को नहीं कहा जाता है, मैं आत्मा को कहा जाता है। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ, किसकी संतान हूँ। तो हमें क्या याद याद करना है कि मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ और किसकी संतान हूँ मैं। आत्मा को जब यह मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि जब हम जान जाएंगे कि परमपिता परमात्मा हमारा बाबा है, तब क्या होगा? तब हमारे अंदर खुशी आ जाएगी। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर तभी खुशी आएगा जब ईश्वर परमात्मा हमारा जो बाबा है, पिता है, उनका कर्तव्य क्या है जब हम वो जान लेते हैं, तब हमारे अंदर वो खुशी आता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा, वह खुशी चढ़ती जाती है। तो जितना हम ज्ञान में डीप तक जाएंगे, ज्ञान को समझेंगे, तो उतना बाबा के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न होगा, हमें खुशी होगा। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा पिता, हमारा बाबा, सच्चे पिता कौन है? ये सबसे पहले हमें जानना होगा। वो कहाँ रहता है? अगर कहे आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी, तो आत्मा विनाशी हो गई, तो खुशी किसको आएगी? तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तो वो तो विलीन ही हो गया, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो गया, तो प्रेम का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा ये कह रहे हैं। तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो? तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास नए जिज्ञासु आते हैं, तो उनको हमें पूछना है कि वो यहाँ क्या पढ़ने के लिए आए, या फिर क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, इससे क्या स्टेट्स मिलती है। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं कि हम डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि इहो बड़ोबर पढ़ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट, तो उनके अंदर क्या ये निश्चय है कि हम इसके आधार से ये पद पा रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, ये उनका निश्चय होता है ना। यहाँ भी स्टूडेंट्स बताते हैं कि इहो है दुख की दुनिया, जिसको नरक, हिल अथवा डेबिल वर्ल्ड कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ये दुनिया को कहा क्या कहा जाता है? अभी नरक कहा जाता है या फिर डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। उनके अगेंस्ट है हेवन, अर्थात डिटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। तो बाबा कह रहा है कि डेविल के विपरीत है डिटी वर्ल्ड, स्वर्ग। इहो तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि इहो वह स्वर्ग नहीं है, इहो नरक है, अर्थात दुख की दुनिया है, पाप आत्माओं की दुनिया है। तब तो उसको पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो बाबा कह रहा है कि वो भी जानते हैं ना कि ये नरक है, तो इसलिए ही तो कह रहा है ना कि हमें इस नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया में ले चलो। तो इहो बच्चे इहो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। तो हमें ये पता है अभी कि हमें बाबा क्या उस पुण्य की दुनिया में अभी ले जा रहा है। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं, उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वो अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। बाप थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें बाबा के बारे में उनको बताना है कि बाबा का ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि बाबा खुद तो अपने महिमा नहीं करेंगे ना। टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएंगे क्या? वो तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि इहो ऐसे टीचर है। तब कहते हैं स्टूडेंट्स शोज मास्टर। तो इसलिए कहता है कि स्टूडेंट शोज मास्टर, अर्थात स्टूडेंट ही मास्टर को प्रत्यक्ष करता है।
तुम बच्चे तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है नए को बैड समझाना। तो बाबा कह रहे हैं कि हम जिन्होंने कोर्स किया है, उनका अभी काम है दूसरे जो नए आए हैं, उनको कोर्स कराना। फिर बाबा कह रहा है कि फिर बाबा कह रहा है कि बाकी टीचर जो बीए में पढ़ा रहे हैं, वो बैड नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएंगे क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि जो बड़े ज्यादा शिक्षित है, जो बीए किया है, एमए किया है, तो वो तो एकदम निचले स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे ना, निचले क्लास का। कोई कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते हैं, वो दूसरों को भी पढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत होशियार होते हैं, तो वो खुद तो पढ़ते ही है और दूसरों को भी वो पढ़ाते हैं। उसमें मात उसमें माता गुरु तो मशहूर है। यो है डेटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। माता की बहुत महिमा है। तो बाबा कह रहे हैं कि माता की बहुत महिमा होते हैं ना। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन चार देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब इन चार का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए। जैसे लक्ष्मी है तो वो है गॉडेज ऑफ वेल्थ। तो बाबा कह रहा है कि लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? लक्ष्मी को कहा जाता है गॉडेज ऑफ वेल्थ। वो तो यहाँ ही राज्य करके गए हैं। तो लक्ष्मी यहाँ ही राज्य करके गए, बाबा बता रहा है। फिर बाबा बता रहा है कि बाकी काली बाकी काली, दुर्गा आदि, यो तो सब इस पर नाम पड़े हैं। इस पर जगदम्बा सरस्वती माँ की ऊपर। अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है। काली का पति कौन है? शंकर। लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति कहते हैं, बताते हैं, है ना? तो शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं है। बहुत है जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते हैं, लेकिन पिता का पता नहीं है। काली का या तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को पता नहीं है। तो कह रहा है कि काली का पति या फिर पिता तो होना चाहिए ना, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं है कि काली का पिता कौन है, पति कौन है। तुमको समझाना है कि दुनिया यो एक ही है, जो कई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वही फिर सतयुग में वही अथवा स्वर्ग बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अभी दूसरों को ये समझाना है कि यही दुनिया है जो अभी दोजक बन गए हैं और यही फिर स्वर्ग बनने वाला है। लक्ष्मी नारायण भी इसी सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई बैकुंठ है ही नहीं जहां सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है। तो बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म लोक में कोई वैकुंठ है ही नहीं जहां लक्ष्मी नारायण रहते हैं। उनके उनके चित्र यहाँ यहाँ ही है, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। तो बाबा कह रहा है कि जो भी खेल है वो इस शाकाहारी दुनिया में चल रहा है, वो कोई दूसरी दुनिया में नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म वतन का कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी होती नहीं है, लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमके नए जिज्ञासु को पहले अल्फ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी पहले आता है हमारे यहाँ पर, तो उनको पहले अल्फ अर्थात परमात्मा के बारे में हमें उनको बताना है। अल्फ ए गॉड, वो सुप्रीम सोल है। तो अल्प किसको कहा जाता है? सुप्रीम फादर, परमात्मा को कहा जाता है। जब तक यह पूरा समझा नहीं है, तब तक परमपिता के लिए वह लाभ नहीं जागता, वह खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने, तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में आवे। तो बाबा कह रहे हैं कि जब तक हम परमात्मा को नहीं जानते, तब तक वो खुशी हमारे अंदर आ नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहले तो परमात्मा को हमें जानना है। वो
तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है। उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना बहुत खुशी आनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमें कितना खुश अब होना चाहिए ना। हमें अपने आप को पूछना है कि हम अपने आप को भगवान के संतान कहते हैं, क्या उस तुलना में हमारे अंदर वो खुशी है? वो गुदगुदी क्यों नहीं होती? तो बाबा कह रहे हैं कि हमारे अंदर तो खुशी की गुदगुदी आनी चाहिए, हमारे जो रोम है वो खड़े होने जाने चाहिए। तो क्या वो हो रहा है हमारे अंदर? आई एम आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सन ऑफ गॉड है, हम ईश्वर के संतान हैं, हम मास्टर ऑफ गॉड है, ईश्वर के संतान। ईश्वर जो है, हम उनके संतान, हम भी वो तो उनके जैसे है ना। तो वो अगर गॉड है, तो हम क्या है? हम मास्टर गॉड है, बाबा बता रहा है। वो खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन बच्चा नहीं समझते हैं। गॉड इज एवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि फादर को नहीं जानते। तो बाबा कह रहे हैं कि गॉड इज एवर हैप्पी बट ईश्वर सर्वदा सुखी है, लेकिन हम सर्वदा सुखी नहीं है। बात तो सहज है, कोई कोई को यह ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है। तो बाबा कह रहे हैं किसी को ज्ञान सुनने से शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत है जो ज्ञान उठा भी नहीं सकेंगे। इतना समय कहाँ है, बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो वो भी अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर बाबा को जान के हम साइलेंस में रहे तो भी वो अच्छी बात है। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते हैं, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हम अगर ज्ञान सुनने में अच्छे भी नहीं लगता है, अगर परमात्मा की याद में रहे तो भी हमें प्राप्ति मिलेगी, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते। वहां तो बाल बच्चों में मोह जाता जाता रहेगा, इसलिए तो संन्यास करते हैं। तो बाबा कह रहा है कि जो संसारी है उनके लिए तो ये मुश्किल है, इसलिए तो वो संसार छोड़ के क्या करते हैं? वो संन्यास हो जाते हैं, होली बन जाते हैं। उसमें उसमें सुख तो है ना। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना है ना। तो बाबा कह रहा है आदि देव जो है वो भी तो सन्यासी बने हैं ना। यो सामने उनका आदि देव का मंदिर खड़ा है, जहां तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते हैं देह के सभी धर्मों का सन्यास करो। तो बाबा कह रहे हैं कि गीता में भी ये लिखा हुआ है कि देह के सारे धर्मों का भी सन्यास करना है हमें। वो सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो गृहस्थी है, जो विकार में डूबे हुए हैं, उनको महात्मा कहना ये बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है, सन्यास करते ही है सुख के लिए। तो बाबा कह रहा है कि अभी हमें परमात्मा ने सन्यास कराया है, तो सन्यास किस लिए किया है हमने? हम सुख के लिए सन्यास किया है। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते हैं तो ताज आदि फेंक देते हैं। जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सुखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर का बाबा ने कोई भी उल्टा कर्म छिप कर नहीं करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें कोई भी उल्टा कर्म छिप के नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपाना नहीं। तो बाबा से हमें कोई भी बात अभी छिपाना नहीं है। बाबा कह रहा है बहुत बहुत सावधान रहना है। हमें क्या करना है अभी? हमें बहुत बहुत सावधान रहना है, बाबा बता रहा है। 2 नंबर, स्टूडेंट शोज मास्टर। जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। तो बाबा कह रहा है कि जो भी हमने पढ़ा है वो अभी दूसरों को पढ़ाना भी है, कोई भी बात छिपाने नहीं। तो बाबा से अभी कोई भी बात हमें छिपाना नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है।
और बाबा हमें क्या याद दिलाया कि हमें अभी बहुत सावधानी से रहना है कि हमारे द्वारा कोई भी विक्रम ना हो जाए अभी। 2 नंबर, स्टूडेंट शोज मास्टर, जो पढ़ा है वो दूसरों को पढ़ाना है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्टूडेंट शोज मास्टर, तो हम जो भी बाप से अभी पढ़ रहे हैं वो हमें दूसरों को भी अभी पढ़ाना है। एबर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं, इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। तो हम कौन हैं? हम एबर हैप्पी गॉड के स्टूडेंट हैं, तो हमें भी एबर हैप्पी अभी रहना है, बाबा बता रहे हैं। वरदान, विकार रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चित भव। तो बाबा कह रहे हैं कि विकार रूपी जो सांप है उसे हमें क्या बनाना है? हमारे सैया बनाना है, अर्थात उसके ऊपर हमें पूरा विजयी बनना है अभी। तो ही हमें क्या कहा जाएगा? तो ही हमारे हमको सदा विजयी और निश्चिंत भवो कहा जाएगा। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, यो आ विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। तो बाबा कह रहे हैं कि विष्णु के जो सांप की सैया दिखाते हैं वो हम ब्राह्मण बच्चों की इस निश्चित जीवन का ही यादगार है। सहज योग द्वारा विकार रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। तो बाबा कह रहा है कि सहज योग की द्वारा हम विकारों रूपी सांप को भी हमारे कंट्रोल में ला सकते हैं। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो विकार रूपी सांपों को अपना शैया बना दिया है वह हर्षित और निश्चित रह सकता है। तो सदा यहो चित्त अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हो। तो अभी अपने आप को इस स्वरूप में देखना है कि हम विकारों रूपी जो सांप की सैया है हम उसके ऊपर पूरा विजयी बन गए, ये हमें देखना है। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। तो हमें क्या अनुभव करना है कि हम आत्मा अभी निश्चिंत है, ये अनुभव हमें करना है। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। तो बाबा कह रहे हैं कि बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो अभी हमें बालक और मालिक स्थिति का बैलेंस करना है, और जब हम बालक और मालिकपन का बैलेंस कर लेंगे तब भी हम जो भी प्लान कर रहे हो तो हम प्रैक्टिकल में ला सकते। बाबा ये बताएं। स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस, अव्यक्त इशारे, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगा। तो बाबा कह रहा है कि अबे हमें संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाना है। अपनी हर कर्मेंद्रियों की शक्ति को इशारा करो तो इशारे से ही जैसे चाहो वैसे चला सको। तो बाबा कह रहे हैं हमें ऐसा स्थिति अभी बनाना है कि हम जो भी हमारे कर्मेंद्रियों को दिशा दे उस अनुसार ही वो चले। हमें ऐसी स्थिति अभी बनाना है, इतना कंट्रोल हमारे कर्मेंद्रियों के ऊपर हमें लाना है। ऐसे कर्मेंद्रियों जित बनो तब फिर प्रकृति जित बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो जब हम हमारे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजयी हो जाएंगे तब हम क्या हो सकेंगे? हम विश्व राज्य के अधिकारी बन सकेंगे। हार कर्में हार कर्मेंद्रिय जी हजूर करती हुई चलो। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारा हर एक कर्मेंद्रिय जी हजूर करते रहे हमारे पास आके। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करती रहे तब कर्मातीत बन सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक कर्मेंद्रिया हम कर्मेंद्रिय जीत को सलाम करें, हमारे वश में आ जाए, ऐसा स्थिति हमें अभी बनाना है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमें बाबा ने बताया है उसका हम चिंतन करेंगे। तो अपने आप को अपने भ्रुकुटी सिंहासन में स्थित कर लीजिए। मैं भ्रुकुटी सिंहासन में विराजमान ईश्वर की संतान हूं। मैं परमात्मा
ईश्वर को पहचान लिया। वो जो है, जैसा है, उन्हें हमने पहचान लिया है। हम उस श्रेष्ठ आत्माओं से हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है, उनके कर्तव्य को पहचाना है, और उनके कर्तव्य को जान के हम श्रेष्ठ आत्माएं उनके कर्म में सहयोगी बने हैं। वो हमें कर्म, अकर्म और विकर्म की शिक्षाएं दे रहा है। हम जो भी कर्म ईश्वरीय श्रीमत अनुसार कर रहे हैं और ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि वो निसंकल्प है। और जो भी आत्माएं देह के भान में आकर मित्र संबंधी के चिंतन में आकर कर्म कर रहे, वो विकल्प है। उससे उनका विकर्म बनता है और विकर्म से आत्मा दुखी होते हैं। और बाबा ने हमें अभी आकर्म की शिक्षाएं दी है। हम जो भी आत्माएं ईश्वर की सेवा अर्थ प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में अपना बुद्धि को चला रहे हैं, उसका चिंतन में है, वह निसंकल्प है। बाबा फिर बताया कि बाबा हमारा मास्टर है, बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं, तो हम उनके स्टूडेंट हैं। बाबा बताया स्टूडेंट शोज मास्टर। तो हमें बाप को अभी प्रत्यक्ष करना है। हमें सबको ईश्वर के बारे में, ईश्वर की महिमा सबके पास करनी है, और ईश्वर का कर्तव्य क्या है वो भी दूसरों को समझाना है। बाबा आज एक बहुत अच्छा बात कहा कि जो पांचों विकारों के ऊपर संपूर्ण रूप से विजयी हो गए हैं, वही बाबा का सच्चा सेवा कर सकता है। जो अभी तक विकारों के ऊपर विजयी नहीं हुए हैं, वो ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकता है। बाबा ने कहा कि अगर हम सच्ची शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमें विकारों के ऊपर पूरा विजयी होना है। और अगर हम सचमुच ईश्वरीय कार्य करना चाहते हैं, तो अभी हम हमारे विकारों को परमात्मा को अर्पण कर देना है। बाबा ने बताया कि अभी हमें ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। जो भी आत्मा अपने बुद्धि को ईश्वरीय कार्य में लगा रहे, वो श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेंगे। बाबा फिर बताया कि हमें नारायण के जैसा बनना है। हमें पांचों विकारों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। हमारे कर्मेंद्रिय हमें डिस्टर्ब ना करें। हमारे कर्मेंद्रिय के ऊपर और कारों के ऊपर हमें संपूर्ण विजयी बनना है। हमें निश्चिंत स्थिति को प्राप्त करना है, और निश्चिंत स्थिति को हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम पांचों विकारों के ऊपर संपूर्ण रूप से विजयी हो जाएंगे। तो आज सारे दिन हम इसी बात के ऊपर अटेंशन देंगे कि हम विकार को जीतने वाले श्रेष्ठ विजयी आत्मा है, और विकारों रूपी सांपों के ऊपर निश्चिंत मुद्रा में सोए हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।